तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे मोशन टॉपिक। तो मोशन टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिज़िक्स का। जब तक आपके मोशन टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपको फिज़िक्स में मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं मोशन टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट, राइट, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने बताया हुआ है कि फ़िज़िक्स में अगर आपको मास्टरी करनी है तो यहाँ पे आपका नॉलेज से ज़्यादा आपको इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादा आपको स्ट्रेस देना होगा, राइट। फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आपका नॉलेज थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा, बट इमेजिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है फिज़िक्स में। बिकॉज फिज़िक्स में क्या होता है कि आपको विजुअलाइजेशंस करने होते हैं। विजुअलाइजेशन करने के लिए आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी होती है, क्योंकि फिज़िक्स के सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते हैं, राइट। मैं कोशिश करूँगा जितने आपको एनिमेशंस दिखा सकूँ उतना बेटर है, बट फिर भी फिज़िक्स में नॉलेज से ज़्यादा हमारे लिए इमेजिनेशन होना बहुत पावरफुल है, राइट। सो उसके बाद हम लोग सीधा अभी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो मोशन में सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं लीनियर मोशन, राइट। लीनियर मोशन क्या होता है? मोशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, राइट, रोटेशनल मोशन हो गया। तो ये वाले टॉपिक्स भी हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। बट अभी स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक्स कवर अप कर रहे हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे लीनियर मोशन से, राइट। सो व्हाट इज़ मीन बाय लीनियर मोशन? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight path is called as a linear motion। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है देन द मोशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन, स्ट्रेट पाथ में। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेशन है जो अच्छे से क्लियर हो पाए। अ ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। हम सब लोगों ने देखा है कि ट्रेन जैसे हमारी रेलवे ट्रैक पर ट्रैवल करती है, इट्स अ स्ट्रेट मोशन। ट्रेन कैसे भी ऐसे रैंडमली मूवमेंट नहीं दिखाती है। ट्रेन, जो भी ट्रेन है, हमेशा जो है वो स्ट्रेट चलती है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। जहाँ पर भी हमें एक लीनियर मोशन दिखाई पड़े, लीनियर को ही हम लोग कहते हैं स्ट्रेट मोशन, राइट। जो हमारे व्हीकल्स है या जो भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, राइट, विदाउट टेकिंग एनी कर्वी पाथ और एनीथिंग लाइक, विदाउट मूविंग इन अ सर्कल, राइट। तो हमें गोल गोल भी घूमना नहीं है। अगर वो कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो हमें उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। कोई चीज़ अगर रोटेट करती है तो हम उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं, राइट। सो और एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख रहे हो सारी जो व्हीकल्स है वो एकदम डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे आपको स्ट्रेट चलती हुई नज़र आ रही है, राइट। द व्हीकल्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर मोशन। और कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि आप देख रहे हो कि सारे जो स्प्रिंटर्स है, राइट, जो एथलीट्स है, वो जब भी उनकी कोई रेसिंग होती है, जब भी वो कोई कंपटीशन में होते हैं, तो बहुत ही, राइट, स्ट्रेट पाथ में वो ट्रैवल करते हैं, राइट। सो ये जो मोशन वो परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन सा मोशन है? हमारा लीनियर मोशन है। नेक्स्ट, सो मोशन ऑफ अ बॉलिंग बॉल। तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग बॉल थ्रो करते हैं इट गोज स्ट्रेट। सो ये भी हो गया हमारा लीनियर मोशन का एग्जाम्पल, राइट। सो उसके बाद जैसे आपको क्लियर हो गया कि लीनियर मोशन क्या है, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो व्हाट इज़ मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट इज़ मीन बाय मोशन? तो ये भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट इज़ मीन बाय मोशन। अब यहाँ पे कुछ मैंने 5 फिगर्स लगा के रखे हुए हैं, तो इसमें से आपको दिखाना है या पॉइंट आउट करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रेस्ट में है और कौन से ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मोशन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो फिगर नज़र आ रही है, ये वाले ऑब्जेक्ट में आपको मोशन दिखाई पड़ रहा है। जो राइट हैंड साइड में जो फिगर्स है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक पर्सन है जो यहाँ पे भाग रहा है, फिर एक बच्चा है जो साइकिल खेल रहा है, तो यहाँ पे हो गया, ये भी एक मोशन की कैटेगरी होगी। और रेस्ट यानी सबको पता है कि रेस्ट यानी कि अगर ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो तीनों भी पर्सन है वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, राइट। सो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है। अगर ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है, राइट, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो वो मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सबको ये चीज़ें बहुत ही कॉमन होगी, सब लोग इसका मीनिंग जानते होंगे, राइट। सो इमीडिएटली हम लोग कभी दूसरे जगह पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप एक एनिमेशन देख पा रहे हो, राइट। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है रेस्ट एंड मोशन का। अगर आप यहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह देखोगे तो ये जो ट्रीज़ है ये रेस्ट पे है, राइट। सो सारी चीज़ें आपको रेस्ट पे नज़र आ रही है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रीज़ आपको देख रहे हैं, यहाँ पे जो अम्ब्रेला लगी हुई, ये चीज़ें आपको रेस्ट पे है। बट अगर आप लोग यहाँ पे बर्ड्स देखो, यहाँ पे क्लाउड्स देखो, माउंटेन्स भी आपको यहाँ पे, अगर आप माउंटेन्स देख रहे होगे तो माउंटेन्स भी यहाँ पे जो है वो रेस्ट पे ही है, राइट। सो तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या है? रेस्ट में, राइट। सो उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे जो क्लाउड्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो शिप्स है कुछ शिप्स राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं वो मोशन में है, और जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नज़र आ रहे हैं हमें, जैसे कि ये ट्री हो गया, ये
आपका अम्ब्रेला हो गया, चेयर हो गई, तो ये सब चीज़ें रेस्ट एंड मोशन। आई होप आपको एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते कि अभी मोशन को हम लोग डिफाइन किस तरीके से करेंगे, राइट। सो मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। अगर हम इस फिगर में देखें, राइट, सो पिछले वाली जो फिगर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो शिप्स है, ये जो क्लाउड्स है, ये क्या कर रहे हैं, उनकी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, राइट। सो उनकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है, बट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारी शिप्स है वो राइट साइड में जा रही है, बर्ड्स लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। तो हम लोग देखें कि स्काई हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अगर स्काई को देखें तो स्काई स्टेशनरी है। ये जो हमारी लैंड है, राइट, यहाँ पे लैंड या आप इसको सैंड बोल सकते हो, जो भी है, तो ये हमारी स्टेशनरी है। तो सराउंडिंग यहाँ पे स्टेशनरी, सराउंडिंग मूव नहीं कर रहा है, राइट। हम लोग कैसे बताते हैं कि कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, कोई चीज़ मोशन में, या कोई चीज़ रेस्ट में? तो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, हमारा यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हम लोग होते हैं सराउंडिंग लेते हैं। तो जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देखते हैं। सराउंडिंग्स यहाँ पे जो है वो स्टेशनरी नज़र आ रही है, राइट। जो लैंड है, जो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो ट्री है ये स्टेशनरी है, रेस्ट पे। तो कैसे हम लोग बोल पा रहे हैं कि उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लैंड यहाँ पे चेंज हो नहीं रही है, राइट। उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ये जो माउंटेन है चेंज नहीं हो रही। बट अब लोग क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, राइट। जो क्लाउड्स है हमारे वो मूव कर रहे हैं राइट एंड लेफ्ट। तो वो क्यों मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हम लोग कोई यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। सराउंडिंग हमारा रेफरेंस पॉइंट है, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी जब हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो गई। तो अभी आपको बेसिक से समझ में चल रहा है रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो डेफिनेशन अगर हम लेके चले, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मोशन की, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, right? The body is said to be in motion if it changes its position, right? If it changes its position with respect to, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, with respect to surrounding, right? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मोशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोशन कैसा है? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो यहाँ पे सराउंडिंग जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, राइट। तो सराउंडिंग के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। कोई भी चीज़ अगर मोशन में, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में, वो कैसे पता चलती? कंपैरिजन विद द सराउंडिंग्स, राइट। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग्स के साथ कंपैरिजन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले अभी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसे हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स, राइट। सो जैसे आप लोगों ने अलग अलग टाइप्स की इंजीनियरिंग देखी हुई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। फिजिक्स के तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कभी। हम लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, राइट। सो करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, साउंड पढ़ने वाले, साउंड वेव्स पढ़ने वाले। तो ये हो गया फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस। तो उसी में की जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स, राइट। सो मैकेनिक्स का क्या मीनिंग होता है अभी, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। तो तीनों चीज़ों को हम लोग स्टडी करने वाले, राइट। मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। अभी जो जैसे आप लोगों को मोशन इन वन टॉपिक खत्म करोगे उसके बाद हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा, राइट। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हम लोग हो सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर चले। तो हम लोग मोशन में स्टडी क्या करते हैं? 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, राइट। तो ये सब चीज़ें मैकेनिक्स के अंडर आती है। उसके बाद हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या करते हैं? फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। एनर्जी, वर्क एनर्जी चैप्टर हमारे पास है, राइट। सो वहाँ पर हम लोग एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ मैं। और मैकेनिक्स के भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, राइट। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग कहते हैं काइनेमैटिक्स, और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। तो उसे हम लोग जो डायनामिक्स है उसके लिए और एक शब्द भी हमारे पास काइनेटिक्स, राइट। सो काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, बट आपको बड़ा ही सिंपल रखना है। तो अभी हम क्या स्टडी करने वाले मोशन में? देखिए मोशन में, अब फिर आप बोल सकते हो मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं काइनेमैटिक्स। तो पहले हमें समझना हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है कि हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। और डायनामिक्स में क्या स्टडी कि वाई ऑब्जेक्ट मूव, तो यहाँ पे हम लोग वाई। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी को एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे एक अच्छा, मैं यहाँ पे पहले एक स्क्रीन ले लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो आपको एक एग्जांपल की तरफ से मैं अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज एक लेट से कि यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो आप लगा रहे हो इस बॉक्स के ऊपर फोर्स, लेट से आपने लगाया यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। उसके वजह से बॉक्स की हो गई कुछ डिस्प्लेसमेंट, लेट से बॉक्स की हो गई यहाँ पे 30 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट टू द राइट साइड, ठीक है। और बॉक्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, जैसे हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से बॉक्स के पास कुछ वेलोसिटी होगी, चेंजिंग वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जो है जो कंटिन्यूसली चेंज होगी, क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। अब वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको भी हम लोग बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले कुछ मिनट्स में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको समझना है कि यहाँ पे आपका काइनेटिक्स क्या है और काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइट। सो काइनेमेटिक्स, राइट, व्हाट इज मीन बाय काइनेमेटिक्स, राइट, हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे मूव किया, 30 मीटर्स टू द राइट साइड, राइट। तो इसको हम लोग 30 मीटर्स टू दी राइट साइड। हाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, इट्स अ लीनियर मोशन। तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है उसका स्टडी जो होता है वो हम लोग करते हैं काइनेमेटिक्स में, राइट। ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। और काइनेटिक्स या डायनामिक्स क्या होता है अभी, ठीक है। काइनेटिक्स और या फिर उसका शब्द है डायनामिक्स। व्हाट इज मेड बाय डायनामिक्स, डायनामिक्स का मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, राइट, व्हाई इज द ऑब्जेक्ट मूविंग, उसका स्टडी हम लोग करते हैं। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो बॉक्स यहाँ पे आपने को रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर मास होगा उस ऑब्जेक्ट है, वो क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज आपने यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसे कहते हैं हम लोग वाई। तो फोर्स का अगर स्टडी करना होगा तो वो जो पार्ट आता है, जैसे कि काइनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, फोर्स यानी क्या, फोर्स के वजह से, तो कॉज ऑफ मोशन, राइट। डायनामिक्स यानी क्या, कॉज ऑफ मोशन, की किस वजह से जो है वो मोशन यहाँ पे हुआ हमारा, राइट। आप लोगों ने फोर्स लगाया, उसके वजह से जो ऑब्जेक्ट राइट साइड में गया, राइट। सो यहाँ पे जो डायनामिक्स होता है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि मोशन क्यों हुआ, राइट, हाउ, राइट, वाई द ऑब्जेक्ट ऑकर्स, राइट। सो हाउ का स्टडी होता है हमारे काइनेमेटिक्स में, हाउ, और जो डायनामिक्स में होता है वो होता है हमारा वाई का, कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है, बिकॉज उसके ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे कुछ मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, थोड़ी देर आप पेशेंस रखिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। देखिए फिजिक्स में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, तो अभी रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। सो व्हाट इज मीन्ड बाय रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ, रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो अगर कोई कहता है, राइट, आई एम एट 20 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई कहता है आई एम एट 20 मीटर डिस्टेंस, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, राइट। सो कोई भी अगर आपको कह दे सिंपल से लैंग्वेज, आई एम एट 20 मीटर्स डिस्टेंस, बट फ्रॉम वेयर, क्वेश्चन आता है कहाँ से, ठीक है, कहाँ से 20 मीटर्स, राइट। सो आप लेट से आप कह रहे हो कि आप आपके घर से 20 मीटर डिस्टेंस पे हो, हाँ, तब बात क्लियर होती कि हाँ आप आपके घर से 20 मीटर की दूरी पे हो, तब चीज़ें समझ में आती। बट अगर आप लोग सिर्फ बात करोगे कि आई एम एट 20 मीटर्स डिस्टेंस, देन कंक्लूजन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। 20 मीटर्स बट कहाँ से, हाँ आपने बात किया कि मैं 20 मीटर्स अपने स्कूल से 20 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, हाँ, तब बात समझ में आती कि हाँ आप अपने स्कूल से 20 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे आप कहीं तो भी खड़े हैं। बट अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि 20 मीटर्स डिस्टेंस पे आप खड़े हैं, तो हमें इससे कोई आइडिया नहीं लगती कि आप एक्चुअल में कहाँ खड़े हैं और कितने, आपको सिर्फ ये पता चलता है कि आप 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े, बट कहाँ खड़े हैं ये नहीं पता चलता। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्या लगता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है एक रेफरेंस पॉइंट। तो आपके पास रेफरेंस क्या है, यहाँ पे आपने स्कूल को क्या पकड़ा, एक रेफरेंस पकड़ा, राइट। आप किसके रिस्पेक्ट में बता रहे कि मैं 20 मीटर्स हूँ, तो स्कूल के रिस्पेक्ट में आप 20 मीटर्स डिस्टेंस पे है, राइट। यहाँ पे आपने बताया कि मैं अपने होम से 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे हूँ, तब आपको समझ में आया। तो होम और स्कूल ये सब क्या हो गए, हमारे रेफरेंस पॉइंट। तो जब भी हम लोग बात करते हैं, राइट, मैं 20 मीटर्स के डिस्टेंस में, 30 मीटर्स के डिस्टेंस में, मैं 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में हूँ, तो हमें रेफरेंस होना इम्पॉर्टेंट है।
विदाउट रेफरेंस हम लोग पता नहीं लगा सकते कि हम लोग कहाँ पे है। तो रेफरेंस पॉइंट होना इम्पॉर्टेंट है। विदाउट रेफरेंस हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी पोजीशन को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ रेफरेंस हमें होना चाहिए, राइट। सो आपको आई होप थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग अभी समझ लेते हैं कि पोजीशन का मीनिंग क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट पे फिर से एक बार हम लोग आएंगे। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इट्स पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का मीनिंग क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे लोकेशन क्या है, ठीक है। लोकेशन तो सब लोग जानते हैं कि आप कहाँ पे सिचुएटेड है। पोजीशन का मीनिंग भी आप लोग सब लोग जानते हैं, बट एक साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट। आप पर्टिकुलर टाइम पे किस लोकेशन पे खड़े, वो आपकी मानी जाएगी पोजीशन, ठीक है। सो एक सिंपल सी डेफिनेशन, इसको मैं कुछ एग्जांपल से लेके आपको समझाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे जो है वो आपकी स्कूल है। स्कूल को मैंने पकड़ लिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। स्कूल को पकड़ लिया मैंने रेफरेंस पॉइंट, और आप अपने कार में बैठे हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। आपने स्कूल से निकले, स्कूल से आप 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, अभी यहाँ पे आप रुके हुए। तो अभी अगर मैंने आपको बताया कि आप, अगर आपको पूछा कि आपकी पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि देखिए यहाँ पे आपने डिस्टेंस कितना कवर अप किया, स्कूल से इस पोजीशन तक आपने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। आपने कवर अप किया 4 किलोमीटर्स। तो आप बता सकते हो कि मेरी पोजीशन क्या है? 4 किलोमीटर्स। बट 4 किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल आपकी जो पोजीशन है वो है 4 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होना इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको अभी यहाँ पे देखिए जो स्कूल है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, और जो कार है वो आपकी पोजीशन है, राइट। तो अभी आपको दोनों चीज़ों में समझ में आ रहे होगे डिफरेंस क्या है। रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन है। पोजीशन यानी आपकी लोकेशन यहाँ पे पता चलती है, और रेफरेंस पॉइंट यानी आपको कोई रेफरेंस लेना पड़ता है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, राइट। सो अगर हम लोग देखिए अभी हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई एक्सिस हमारे पास होती है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो कौन सी होती है? एक्स एक्सिस होती है। ये सब लोग जानते हैं, राइट। एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं नंबर 0 1 2 3 4 5। अब जब भी हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं तो बीच में हम लोग क्या लेते हैं? बीच में हम लोग जीरो लेते हैं। तो जीरो का मीनिंग क्या है? कि जीरो एक रेफरेंस पॉइंट है। जो भी हम लोग डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, राइट साइड में गए तो 1 मीटर हो गया, और राइट साइड में गए तो 2 मीटर हो गया। तो 2 मीटर 1 मीटर हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं? हम जीरो के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, राइट। सो जीरो क्या है? जिसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या हो जाता है? हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो जो भी नंबर्स हम लोग मेजर करते हैं 1 2 3 4, वे किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि देखिए सपोज मैं आपको कह दूँ कि राइट अभी आपने मेजर किया और आपका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स है। तो 3 मीटर्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो जो भी चीज़ें हम लोग मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन करते हैं। ओरिजिन क्या है? हमारा रेफरेंस पॉइंट। आई होप आपको चीज़ें समझ रही। तो ओरिजिन क्या है? आपका रेफरेंस पॉइंट है, राइट। सो अभी मैं इसको यहाँ पे सारी चीज़ें मिटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग चलते हैं सीधा। तो यहाँ पे क्या है? तो हम लोगों ने स्कूल को क्या पकड़ लिया? एक ओरिजिन पकड़ लिया, राइट। यहाँ पे हमने स्कूल का जो कोऑर्डिनेट दे दिया वो 0। स्कूल की जो पोजीशन है वो वहाँ उसको हमने ओरिजिन पे रख दिया, राइट। स्कूल को हम लोगों ने ओरिजिन मारा, और स्कूल से हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 किलोमीटर्स। तो हम लोग बोलते हैं जो 4 किलोमीटर्स है वो कहाँ से? हम स्कूल से है, राइट। तो स्कूल को हम लोग क्या पकड़ते हैं? ओरिजिन, या आप बोल सकते हो, राइट। इसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जो सिस्टम है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो उसमें जो ओरिजिन है, ओरिजिन का पर्पस क्या? ओरिजिन सर्व्स द पर्पस ऑफ रेफरेंस पॉइंट, राइट। सो देखिए अब यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं और आपको कुछ चीज़ें बताने की यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़े से नंबर्स मिसमैच हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो केस नंबर 1, सो पोजीशन, अगर पोजीशन हमारी 0 है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़े से नंबर्स में एरर है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 0 कोऑर्डिनेट मेजर करता हूँ, ठीक है। अभी आपको कार कहाँ दिख रही है? कार कहाँ पे खड़ी है? ओरिजिन पे खड़ी हुई है। तो हमारी पोजीशन कितनी आएगी? यहाँ पे पोजीशन हमारी है 0 मीटर्स, राइट। सो पोजीशन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, कभी कभी एस से भी चल जाता है। तो जनरली हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। पोजीशन की वैल्यू कितनी आ गई? 0, अगर कार हमारी ओरिजिन पे खड़ी है तो। लेट्स से कार हमारी जो है वो 50 मीटर्स पे खड़ी है। द कार इज एट अ पॉजिटिव साइड ऑफ द ओरिजिन। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन कितनी होगी? जो केस नंबर 2 है, हमारी पोजीशन इज पॉजिटिव, तो हमारी पोजीशन की वैल्यू कितनी होगी? +50, राइट। तो इसका मीनिंग क्या? हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट, कितने डिस्टेंस पे है? 50 मीटर्स ऑन द राइट साइड, ठीक है। सो आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू -40, राइट। सो कार कहाँ पे है? कार हमारी
यहाँ पे लेफ्ट साइड पे -40 पे खड़ी हुई है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कार कहाँ पे, पोजीशन हमारी इस केस में आएंगी नेगेटिव। तो पोजीशन को डायरेक्शन होती है, अगर राइट साइड पे कार है तो उसे हम लोग कहते हैं राइट। अगर हमारी कार राइट साइड पे खड़ी है तो हम लोग उसे कहेंगे प्लस, अगर हमारी कार लेफ्ट साइड पे खड़ी है तो हम लोग उसे कहेंगे माइनस। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। राइट साइड में है तो प्लस, लेफ्ट साइड में है तो माइनस, राइट। सो आई होप आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। तो पोजीशन देखिए, पोजीशन हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पोजीशन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, और पोजीशन हमारी ज़ीरो भी हो सकती है अगर कार मूव ही ना करे। अगर कार एक ही जगह पे खड़ी है तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, राइट। अगर ओरिजिन पे कार खड़ी है तो उसकी पोजीशन क्या है, ज़ीरो है, राइट। सो आपको अभी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। सो अब व्हाट इज़ मोशन एंड इट्स पैरामीटर, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि मोशन क्या होता है। अभी हम लोगों ने देख लिया कि पोजीशन क्या होता है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो पहली वीडियो में शॉर्ट रखना चाहता हूँ, पहली वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 20-25 मिनट्स की एक छोटी सी वीडियो स्टार्टिंग में बनाना चाहता हूँ कि आपको एक आइडिया है कि हम लोग पढ़ने क्या वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर अप करने वाले, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत ही डिटेल में हम लोग सारी कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग यही